नमस्कार, मेरा नाम आस्था जैन है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात करी कि हमें गुस्सा क्यों आता है या फिर गुस्से से हमें क्या-क्या परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक की, जिससे आप अपने गुस्से के पैटर्न को समझना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तब हमारा गोल क्या है? तो हमारा गोल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा या फिर मुझे कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजिकली, ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये समझ सकूं कि मुझे किस वजह से या किस बात पर गुस्सा आ रहा है और मैं उसको कैसे इस ढंग से सामने वाले इंसान को कन्वे करूं या कैसे मैं सामने वाले इंसान को कम्युनिकेट करूं, जिससे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ गलत कॉन्सिक्वेंसेस आए लेकिन एक्चुअली सामने वाले इंसान के बिहेवियर में या उस सिचुएशन में बदलाव आए। तो ये सब करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम अपने ट्रिगर को पहचानें। हम ये समझना शुरू कर दें या हम ये पहचानना शुरू कर दें कि एक्चुअली मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ऐसा करने के लिए आप एक एंगर लॉग की मदद ले सकते हैं। तो एंगर लॉग का मतलब ये होता है कि जिन जिन इवेंट्स में या जिन जिन सिचुएशंस में हमें गुस्सा आया है, हम उनके बारे में रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम एक शीट देख सकते हैं जिसमें कुछ सवाल लिखे हैं, और अगर आप रोज सोने से पहले या जिस भी दिन आपको किसी सिचुएशन पर ज़्यादा गुस्सा आया है, उस दिन सोने से पहले अगर आप इस शीट को भरेंगे, जो जो सवाल पूछे गए हैं उनका रिप्लाई करेंगे, तो हमें आसानी होगी समझने के लिए कि एग्जैक्टली ट्रिगर था क्या। तो जो ये सवाल है वो ऑब्वियसली इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि आप कहाँ थे, वो सिचुएशन क्या थी, आपके साथ कौन था, आपने कैसे रिएक्ट किया, और ये सब सवाल हैं। तो जब हम ये सब सवाल आंसर करेंगे और उसके बाद एक्चुअली उनको पढ़ेंगे, उनको आराम से बैठकर हम देखेंगे, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा एक्चुअली उस मोमेंट में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्यों एकदम से आउटबर्स्ट हुआ या क्यों एकदम से मुझे गुस्सा आया। और अगर यही सेम सेट ऑफ आंसर्स हमारे पास 5 से 6 सिचुएशंस के अगर भरे होंगे, तो आपको एक पैटर्न भी नज़र आने लगेगा। तो ज़्यादातर लोगों के जो ट्रिगर्स होते हैं गुस्से के, वो यही होते हैं कि सामने वाला इंसान या तो मुझे रिस्पेक्टेड नहीं फील करवा रहा था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कोई मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, या कोई इंटेंशनली मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, या फिर मेरा जो गोल था, मेरा जो एम था, मैं उसको नहीं मीट कर पा रहा था, उसमें कुछ रुकावट आ रही थी। तो ये मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को गुस्सा आता है। तो इससे क्या होगा, जब अगली बार हम लोग सिमिलर सिचुएशन में होंगे या फिर हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करना शुरू करेगी, तो हम ये समझ सकते हैं कि ठीक है, अब मुझे गुस्सा आने लगा है। ये एक्सेप्टेंस एंड ये रिकग्निशन ही पहला स्टेप होता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं होगा तो हमें गुस्सा आ गया है, ये हमें रियलाइज़ होगा जब हमारा आउटबर्स्ट निकल जाएगा। तो जब हम अपने ट्रिगर्स को पहचान लेंगे तो हम पहले ही अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में शांत करने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो टेक्निक्स क्या हैं वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आप इस एंगर लॉग को यूज़ कीजिए और मुझसे मिलिए अगले एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं और टेक्निक्स की। तो मैं आपसे मिलती हूँ वहां पर, तब तक के लिए नमस्कार।